बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एक इशू अगर मैं कानूनी तौर पर देखूं, अब ये आज जितने भी मेंबरान सीटें बहाल हुई हैं, ये बेनिफिट तो आपने किया है, मेनली पीएमएलएन को इसका फायदा हुआ है इन मखसूस नशिस्तों का। एट द एंड ऑफ द डे डू यू फील जस्टिफाइड कि देखिए आपका शेयर भी नहीं था और आपको ये सीटें मिल गई, आपके बहुत से कैंडिडेट्स को, अकलियतों में भी, अकलियतों की सीटों पे भी, खवातीन की नशिस्तों में भी, और ये इसकी माजरत के साथ इसे बंदर बांट ही कहा जाता है कि बंदर बांट हुई है, सिरे से ही सब फारग हो गया ना। वो मैं हमेशा कहता हूं जो कम से कम पिछले साल 39 मेंबरान और 41 मेंबरान का फर्क सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कम से कम ये कहा था, उसको भी फारग कर दिया इस दफा तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डू यू फील जस्टिफाइड इन टेकिंग दीज सीट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात जो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने की है, बड़ी अहम बात है कि 26वीं आईनी तरमीम इस ऐवान का इस्तेकाक था, उन्होंने किया। उन्होंने या उनकी पार्टी की लीडरशिप ने या लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, उन्होंने क्या उस टाइम लाइन ली, वो हम सबको पता है। उसके बाद उसके ऊपर जो उन्होंने एक पॉलिटिकल अपना स्टांस रखा, फिर उसके बाद ऐवान में जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुई, अब ये बात बड़ी अहम इन्होंने की है कि ये क्या जमहूरियत के लिए कैसी देखी जाएगी और पीटीआई के लिए कैसी देखी जाएगी, ये तो ओनली टाइम विल टेल। ना मैं उसका टू फार अहेड जाके कोई तज्जिया कर सकता हूँ, ना ही बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये अपने आप को ज़रा डिटैच करें एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, और अपने आप को सिर्फ एक वकील की हैसियत से देखें, और फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो इस पूरे रिजर्व सीट्स वाले मामले पे हुए थे उनको ज़रा कम अज़ कम ज़रूर देखें, और आइन के आर्टिकल 51 को देखें और 106 को देखें। हम तीनों ही कानून के तालिब इल्म हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई अभाम नहीं है कि पीटीआई ने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, बावजूद इसके कि पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन साइन नहीं था, उनका निशान नहीं था। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इन्हीं के साइड पे बैठते हैं, आयल पे चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी अपनी पार्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन निशान भी था, लेकिन उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, ना अपनी पार्टी से ना अपने निशान से। उन्होंने खुद भी आज़ाद कंटेस्ट किया। फिर इन्होंने मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM ज्वाइन करने की कोशिश की, जो कि आई थिंक इन हाइंडसाइट नाउ शायद इनके लिए लीगली स्पीकिंग स्ट्रिक्टली वो बड़ा एक फ़ायदेमंद और कारआमद जो है फैसला साबित होता। लेकिन आपको लगता है कि इन्होंने गलती की है? वो गलती की है इन्होंने, टेक्निकल मिस्टेक। देखें, एक कोलोसल जो डैमेज हुआ है ना, या एक कैस्केड सीरीज ऑफ एरर हुआ है, लीगल एरर्स, तो वो कम से कम आप ज़रूर देखें कि अब गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से, और ये लीगल एरर्स भी इन्हीं की पार्टी से हुए हैं, इनके वकला से हुए हैं। और यहाँ पे फिर ये कह देना कि इखलाकियात एक साइड पे रखें। देखिए, जिस तरह एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मैं समझता हूँ कि सियासत में भी तमाम चीज़ें फेयर हैं, उसमें कोई ऐसी सर को बेसिक प्रिंसिपल भी होता है ना, अगर सर को बेसिक प्रिंसिपल भी तो होगा ना। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सियासत बड़ी बेरहम है और सियासत का दिल नहीं होता। ठीक है, तो अगर सियासत को आप ये इस हवाले से समझेंगे और देखेंगे कि एथिकली स्पीकिंग शायद क्योंकि इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इतने ज्यादा जीते हैं, लेकिन मैं तो आइन और कानून का पाबंद हूँ। बस ये थे आइन और कानून का तालिब हुकूमत को ना, मैं फिर सियासत को की जगह मैं अकील मलिक साहब को डिटैच नहीं कर सकता। मैं अकील मलिक साहब को कहूंगा कि अकील मलिक साहब की हुकूमत में भी दिल नहीं है ना, क्योंकि आप भी जारी बात है सियासत कर रहे हैं, इट्स रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। मैं तो यही कहूंगा ना कि आप सुप्रीम कोर्ट आई थिंक सियासत देखें, इमरान खान साहब ने जब अपने दौरे हुकूमत में सियासत की तो वो आई थिंक इससे 10 हाथ आगे थी। अभी तो फिर जो है हमने हाथ होला रखा हुआ है। अच्छा, अभी हाथ होला रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये न्यायी साहब से पूछे ना कभी उधर धुएं निकलते रहते हैं हर वक्त। न्यायी साहब, इन्होंने अभी हाथ होला रखा हुआ है। अभी तो आप खुश हो अकील भाई के साथ बैठ के चाय पिए कि अभी तो इन्होंने हाथ होला रखा हुआ है आप पर। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह लगता है, क्योंकि ख्वाहिश तो यही है कि बगैर इलेक्शन के दोबारा से जो है ना 2029 में ऐवान मुंतखब होके आ जाए। तो उम्मीदें जब ऐसे हों तो हाथ होला ही लगता है 100%। जैसा ये बात कर रहे थे कि जी ओवरऑल सियासत बेरहम होती है, देखें सियासत बेरहम नहीं होती। देखें ओवरऑल सियासत में असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और आप विद पैसेज ऑफ टाइम जब डेमोक्रेसीज डेवलप होती हैं आप उन असूलों को बेहतर करते हैं। जैसा इमरान खान ने क्रिकेट में भी थे तो न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए, और पाकिस्तान की सियासत में भी कोशिश की कि इधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं
ताकि जिसका वोट है वो उसी का निकले, ना कि जो है ना कि फॉर्म 47 जारी हो। हमने तो इस हद तक कोशिश की निज़ाम को बेहतर करने की। अब हम जो है ना निज़ाम को उससे भी पीछे ले गए हैं, मतलब आप 2018 क्या 2013 उससे भी हम रिवर्स में ले गए हैं। जब इस तरह से करना है, फिर आइन में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। मतलब इधर ये तो डिबेट हो सकती थी कि नहीं जी ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलनी थी, ये एसआईसी को मिलनी थी। भाई जिन्हें ऑलरेडी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीटें मिल गई हैं, उन्हें आप किस तरह से सीटें दे रहे हैं? मतलब टोटल अगर केपीके का ऐवान देख लिया जाए 22 सीटें हैं इनके पास, तमाम पूरी ऑपोजिशन के साथ मिला के। उन्हें उस पर अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से सीटें मिल के वो 22 बने हैं, मगर फिर भी इजाफी 30 उन्हें और भी सीटें दे दी गई हैं। तो मतलब ये कैसा इंसाफ है? ये बात तो गलत है। नहीं, वो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात भी तो आपको आज रियलाइज हो रही होगी ना मैंने ऐसा, क्योंकि आप खुद एक माशाल्लाह एक जो शाइनिंग बैरिस्टर के, गलतियां आपके पार्ट पर बहुत हुई हैं। और ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने मुतअद्दिद दफा कहा है कि आपने गलती खुद की है, गलतियां आपकी हुई हैं, वो तो कम से कम रियलाइजेशन आपको है ना कि गलती हुई है हमसे, टेक्निकल गलतियां भी हुई हैं तरीके हिसाब से। देखें टेक्निकल गलती देखें किस सेंस में, अगर पॉलिटिकल मूव्स की सेंस में बात करें, पास में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी हमारी गलती थी, हमने एक्सटेंशन दी, ठीक है, नहीं करना नहीं सर, मैं तो ये बात कर रहा हूं ना उमर भाई कि ये क्या आप समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब ने अपने जमात के इलेक्शन सिंबल के ऊपर और अपनी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ये नहीं कहते, वो कहते हैं वो तो पार्लिमानी पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो कर जाती तो फिर तो आपका केस जीता हुआ था। नहीं, मगर ये जब जजेस सवाल उठा रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद वो इस इलेक्शन की एनवायरनमेंट को फिर जान ही नहीं रहे। उन्हें इस इलेक्शन एनवायरनमेंट का पता ही नहीं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई को इलेक्शन से पहले जनवरी के महीने में सिंबल डिनाई किया गया। और सिंबल डिनाई करने का क्या ऑब्जेक्टिव था कि यूनिटी ना रहे। तहरीक इंसाफ फिर भी बज़िद हुई कि नहीं चले हमसे सिंबल छीन लिया, हम बगैर सिंबल के मुख्तलिफ निशानों पर इमरान खान के बैनर तले इलेक्शन लड़ लेंगे। और पीटीआई लड़ी, आपने देखा तमाम रुकावटों के बावजूद। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा की अभी भी इलेक्शन वाली पिटिशन मौजूद है, उसका क्यों नहीं डिसाइड किया कि मैं आपने सिंबल नहीं दिया मगर मेरे खाने के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखे, मगर उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। आरओ ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर किस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जमात जिसने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, आप कहें कि उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। जो मेजॉरिटी जजमेंट है जो ऑथर की जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उन्होंने यही कहा कि कंप्लीट जस्टिस यही है कि हमारा फैसला उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है और इलेक्शन भरपूर तरीके से बाय टूथ एंड नेल तरीके इंसाफ लड़ी और हर जगह लड़ी। तो किस तरह से सीटें डिनाई की जा सकती हैं? मतलब ये ख्वाहिश ही किसी की थी जो पूरी की गई है। अच्छा, आपको लगता है ये ख्वाहिश पूरी की गई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हामिद रजा साहब आज तो ये मुतअद्दिद जगह पर वो क्लेम करते हैं कि नहीं मेरी तो लगा हुआ था, मेरा तो लिखा हुआ था कि मैं SIC का मेंबर हूँ। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि लिखा हुआ था उनके पेपर्स के ऊपर कि SIC इन अलायंस विद PTI, ये लिखा हुआ था। प्लस जो आर्टिकल जो सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराना है एफिलिएशन का। ये उनकी फाइल में कहीं नहीं लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलायंस का वो नहीं लिखा हुआ था। लेकिन वो आज ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 12-13 या अब भी जजेस को नहीं मिला, वो आज टॉक शोज में बैठकर ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, या मैं तो SIC के ऊपर लड़ा है। भाई SIC के ऊपर लड़ा होता तो फिर आप लोगों को इस सारे मसले से गुजरने की जरूरत ही ना पड़ती। उमर भाई ये तो आप भी एग्री करते हैं ना।